जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्तिक मास में आंवला दीपदान किस प्रकार से की जाती है। 365 बाती का दीपदान किस प्रकार से किया जाता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, क्योंकि कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो जानते हैं कि आंवला दीपदान हमें किस प्रकार से करनी है। देखिए, कार्तिक मास में स्नान दान के अलावा दीप दान का विशेष महत्व होता है और कार्तिक के महीने में आंवला, तुलसी, पीपल के वृक्ष को सींचा जाता है और दीप दान भी किया जाता है। दीपदान यानी कि दीप जलाकर रखना। और क्योंकि आंवले के वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है, भगवान श्री विष्णु का स्थायी वास माना गया है, ऐसे में जो भक्त कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवला दीपदान आप पूरे कार्तिक मास में कभी भी कर सकते हैं। यदि कार्तिक मास में आपने अभी तक आंवला दीपदान नहीं किया है, तो अंतिम 5 दिनों में, जिन्हें पंच भीखु कहा जाता है, या बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, आंवला नवमी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। आंवले का दान करना, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना, इन सभी का अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है। कितनी संख्या में आंवले का दीपदान करना चाहिए, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 या 108 आंवले का दीपदान कर सकते हैं। आंवला दीपदान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, ताजे हरे आंवले ले लेने हैं। आंवलों की संख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। आप चाहे तो 5, 7, 11, 21 या 108 ले सकते हैं। इन आंवलों को सबसे पहले हमें अच्छे से धो करके पोंछ लेना है, साफ कर लेना है। अब जिस जगह आंवले की टहनी जुड़ी होती है ना, उस जगह पर आपको चाकू से या फिर किसी भी नुकीली धारदार चीज से थोड़ा सा खड्डा नुमा बना लेना है। इस प्रकार से काट करके आपको चाकू से खड्डा कर लेना, ताकि उसमें हम बाती अच्छी तरीके से रख सके। अब इतना खड्डा आपको करना है कि बाती उसमें अच्छे से समा सके। ये बाती आप रुई की लगा सकते हैं, और रुई में भी आप घी लगा करके रखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। घी यदि ना लगा पाए तो तिल के तेल का भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, इन बातियों को जलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने आंवले को कट किया है, काटा है, उसके सभी टुकड़े जो आप काट करके अलग रख रहे हो, उसको भी फेंकना नहीं है। उसको आपको जब सभी सामग्री हम विसर्जन करेंगे या फिर गाय माता को खिलाएंगे, तब आपको वो जो कटा हुआ पीसेज है उनको भी दान स्वरूप या फिर गाय माता को दे देना है। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर गोल बाती लगा लेंगे। उसके बाद हमें इनका पूजन करना है। तो देखिए, जितनी भी संख्या में आपने ली है, तो आपको संकल्प करना है, और जब आप उसमें रोली कुमकुम लगाएंगे, तब आपको ओम धात्री नमः कहकर सभी आंवलों का पूजन करना है। उसके बाद इन सभी आंवलों को भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करना है और आंवला दीपदान करने का संकल्प लेना है कि आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी संख्या आपने ली है, यानी 5, 7, 11, 21, 108, उतने आंवला दीपदान कर रही हूँ। उन संख्याओं को बोल करके कहें कि आज मैं कार्तिक मास में अपनी श्रद्धा के अनुसार पूरी श्रद्धा से आंवला दीपदान करने जा रही हूँ। हे श्री हरि विष्णु नारायण भगवान, मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा और जन्म जन्मांतर तक मुझे और मेरे परिवारजनों को पुण्य की प्राप्ति करवाते रहिएगा। ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। फिर आप इन आंवलों को लेकर के सबसे पहले एक आंवला तुलसी जी के पौधे के नीचे जलाएं। आप शाम के समय, यानी कि जब शाम की पूजा का समय होता है, आरती का समय होता है, तो उस समय इन आंवलों का दीपदान हम करते हैं। या फिर आप सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कार्तिक मास की जो पूजा की जाती है, अंधेरे अंधेरे, उस समय भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, सुबह या शाम दोनों समय में कभी भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले का दीपदान आप तुलसी जी के पौधे के सामने कीजिए। दूसरा आंवला आपको आसपास के कोई भी पवित्र वृक्ष हो, शमी का पौधा, आंवले का पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़ हो, पीपल वृक्ष हो, वहां पर आप दूसरा आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तीसरा जो है, आपको किसी भी नदी तालाब आदि के पास जाकर के कर देनी है। विष्णु भगवान के मंदिर है तो वहां आप जाकर के कर सकते हैं, या केले के पेड़ के नीचे भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। जिस आंवले को आपने अपने घर पर रखकर दीपदान किया है, केवल विसर्जन आपको उन्हीं का करना है। आसपास कहीं दूर जाकर के आपने आंवले के दीपदान किया है, जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे या फिर और किसी वृक्ष के नीचे, तो या फिर नदी के किनारे, तो उसको आपको उठाना नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। घर वाले जो आपने दीपदान की है, उसको आपको विसर्जन करना होता है। और देखिए,
जब भी आप दीपदान करेंगे तो कोई देखिए, एक आंवला दीपदान आपको गौ माता के सामने भी जरूर से करनी है। अगर गौशाला आसपास है तो वहां कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके घर में गाय माता और बछड़े की कोई भी मूर्ति हो, तस्वीर हो, या कान्हा जी के सामने आपने चांदी की गाय माता रख रखे, तो वहां भी आपको एक आंवले का दीपदान जरूर से करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप जो है दीपदान कर सकते हैं। और देखिए, दीपदान करने के बाद भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि वे आपको कार्तिक मास में किए गए इस दीपदान का पुण्य प्रदान करें, और आपसे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हुई हो, जो कुछ भी अपराध या पाप होते रहे हो, उन्हें क्षमा करें। इस तरह से आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। और आंवला दीपदान करने के बाद अगले दिन जो अभी आंवले आपके बचे हैं, या बाती आधी बच गई है या आधी जली रह गई है, तो आप उन्हें पानी में विसर्जित कर सकते हैं या भूमि विसर्जित कर सकते हैं। तो ये थी आंवला दीपदान की बहुत ही सरल विधि। आप इस विधि से दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो कार्तिक महीने में हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अब तो कार्तिक महीने के केवल 4-5 दिन ही बचे हैं। तो आप इन पवित्र दिनों में, जो बचे हुए पवित्र दिन है, इसमें भी आप आंवला दीपदान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और आसान विधि है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में भी जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।